बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा धाम के धनी आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 363वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा। बिना मसलत जिन करो कोई काम, सब परियाने कीजियो देख अपना धाम। अपने मूल वतन के अकॉर्डिंगली बिहेव करना यहाँ पर, और विचार विमर्श भी वैसे करना जैसा नाता हमारा परम धाम में है। अति 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 सुंदर सिखापन। यहाँ पे किसी के प्रति वैर भाव द्वेष नहीं रखना, सबको आगे बढ़ाने में हेल्प करना। यदि अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो कम से कम अप्रिशिएट करना। नहीं हो रहा जीव से तो निंदा मत करना किसी की। ये देखिए सुंदर सा जी, ये इतने प्यारे बनाए हैं। मैं कल वही बोल रही थी, उधर श्री राजी और इधर श्री जी, बिल्कुल वैसी ही पाग, वैसी ही दुगदुगी, वैसे ही कानों में कर्ण फूल पहनाए गए हैं, वैसे ही जैसे पिछौरी ले रखी हो। अति काल माया का ये स्वरूप और उधर परम धाम का स्वरूप कितने मिलते जुलते। और पीछे ये ऑरा देखिए कितना सुंदर प्रकाशमान। चरणों में कोटान कोट प्रणाम। ये झूमर लटकते हुए, ये वहीं पर बैठे हुए जहां पे सुंदर साथ गए हुए हैं। ये मेहराबें तो ऐसे लगती हैं जैसे परम धाम जैसी मेहराबें हों। अति 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 सुंदर। मिल बैठकर ऐसे परियान करना है, मिल बैठकर प्रेम से। एक बोले दूसरा माने, दूसरा बोले तो पहला उसको खूब सारा प्यार करे। ऐसे प्यारे सतगुरु जी जिन्होंने बीतक साहब का इतना सुंदर टीका हमारे दिल में उतारा। कोटान कोट प्रणाम जी स्वामी जी के चरणों में। आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारी श्री बीतक साहब से पहले बहुत सुंदर वाणी गायन मीना बेन। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हम चढ़ी सखी संग रे रुड़ा राजसरा को रंग सखी रे। हम चढ़ी सखी संग रे रुड़ा राजसरा को रंग सखी रे। हम चढ़ी सतगुरु मारो वालो जी तेह तेणे पाव लागू। मूल सगाई जानी मारवाला अखंड सुखड़ा मागू सखी रे। हम चरी आकड़ियो माहे छे विस्मी जीणी गोथन जाली। जेनो कागल जे पर हूँ तो तेणे सूटी सर्वे टाली सखी रे। हम चढ़ी सखी सांग रे रुड़ा राजसोरा को रंग सखी रे। हम चढ़ी तारतम लई सी राज पधार्या थયું તે સર્વને જ્ઞાન। સખીઓ કહે અમે આવીને મળશું મળ્યા તે મૂલ એ ધાણ સખી રે। हम ચડી સખીઓ સર્વે આવી જુજવી એક બીજાને ટોલે। आ लीला के मछानी रे से सखियो मली सहूटोले सखी रे। हम चढ़ी सखी सांग रे रुड़ा राजसोरा को रंग सखी रे। हम चढ़ी पहले वृंदावन मारा मत बोली ते आही उत्पन। आ लीला केम प्रगट कर से
सुख जी तेणे वचन सखी रे हम चढ़ी सखी सांग रे रूड़ा राजसोरा को रंग सखी रे हम चढ़ी प्रजरास्याही ते जो लीला ते वालो ते दीन तेह गड़ी ने तेह जपल वैराठा से धन धन सखी रे हम चढ़ी सखी सांग रे रूड़ा राजसुरा को रंग सखी रे हम चढ़ी श्री जी ने चरणे पसाय जसिया हम सी गाय થોડા દિનમાં 14 લોકમાં આવિધ પ્રગટ થાય સખી રે હમ ચડી સખી સાંગ રે રૂડા રાજસુરા કો રંગ સખી રે હમ ચડી प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी। कितना प्यारा, कितना सुंदर जसिया हमची गाए सुंदर सा जी। और थोड़ा दिन में 14 लोके आनिद प्रगटी जाए, आनिद प्रगटी थाए। बहुत 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 सुंदर। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बस वो ढोलक मिसिंग थी हमारे भाई की, क्योंकि जूम अभी ले नहीं पा रहा है, पर अगली बार ढोलक से भी ट्राई करेंगे भाई के साथ। बहुत सुंदर वाणी गायन, बड़े सौभाग्यशाली हैं, लाइव आकर सुंदर साथ सुबह सुबह गाते हैं और कैसे धामधनी को रिझाते हैं और सुंदर साथ के दिलों में भी शीतलता पहुंचाते हैं। प्रणाम जी मीना बहन जी। आइए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। अति सुंदर अति प्यारी श्री बीतक साहब। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अति सुंदर अति प्यारी इस पाती में इतना कुछ देते जा रहे हैं पिया जी। अब पता है क्या कहते हैं, उन्होंने कहा ये जो भीम भाई का नाम लिया जा रहा है ना, कि उदयपुर में भीम भाई के पास पत्र लिख के उनका भी समाचार पूछ लेना। तो ये बड़ी प्यारी कल उन्होंने बात लिखी, कहते ये सूरत वाले भीम भाई नहीं है, ये कोई और भीम भाई हैं, क्योंकि दिल्ली की कैद से जो सुंदर साथ चल के उदयपुर आए, दिल्ली की कैद में है जो 12 सुंदर साथ हैं, उनमें भीम भाई जी का नाम है। और ये तो कैद से बाद में छूट के आई, ये तो 12 सुंदर साथ में थे। और ये सारी पत्री तो कैद में छूटने से पहले लिखी गई है ना, पातियां तो श्री जी कैद में ही पहुंचा रहे हैं ना उनके पास, जो भी नजरबंद उनको कर रखा है, काजी जी के घर में रखा हुआ है, जहां भी रखा हुआ है। तो ये भीम भाई और वो भीम भाई डिफरेंट है। कैसे स्वामी जी निकाल के ले आते हैं सारी चौपाइयां कि कौन कौन आया। एक लक्ष्मण भीम भाई, श्यामदास खिमाई, सामलदास गरीबदास और संग लाल भाई, ये तो सारे कैद से छूट कर आए थे। सेवा करी उमर लो गाय के प्रेम वचन, ये भी हमारे वेदांत के भीम भाई जी हैं। पर जिनको पत्र लिखना है, जिनके दिल में ये बातें आ गई हैं, कि क्या बातें आ गई हैं हम सब सुंदर साथ को पता है, किस कंफ्यूजन को
क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। श्री जी मैं भी लिखूंगा, पर पहले तुम लोग लिखो तुम्हारे साथ क्या क्या वहां पर बीती है। घबराना मत, डरना मत, दृढ़ता से अपने सुंदर साथ को उत्तर देना और उनको जागने की तरफ अग्रसर करना। कभी बोला गया कि उनको नीचा दिखा देना, उत्तर देकर भी उनको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि कैसे व्यवहार करना आपस में भी हम मूल घर से जुड़े हुए हैं, वैसा व्यवहार मसलहत में भी करना, आपस में भी विचार विमर्श करोगे और सुंदर साथ को भी पातियां लिखनी है तो यही सोचकर लिखना है कि हम एक परम धाम के वासी हैं, हम उसी मूल घर से हमारा जुड़ाव है, हमारी आपस में निस्बत है। बस जागने की राह की तरफ वो अग्रसर हो जाएं और माया के प्रभाव में आकर आपका दिल ना दुखाएं, ऐसा पत्र उनको लिखना। और जैसा जिसको जचे वैसा पत्र, वैसे शब्द जैसे जिसके दिल को मोम कर जाएं। उदयपुर के सुंदर साथ के दिलों को मोम करने वाले शब्द कुछ और हैं, आपको पता है कि उनको कैसा पत्र लिखना चाहिए, ठट्ठा नगर में कैसा लिखना चाहिए वो लालदास जी जानते हैं, अपने अपने शहरों का हर सुंदर साथ जानता है और प्राणनाथ जी ने भी सब बता रखा है कैसे कैसे सुंदर साथ किस किस शहर से हैं। क्योंकि अभी देखिए सुंदर साथ जी हमेशा प्राणनाथ जी आते थे, दीप बंदर से आगे चले, उन सुंदर साथ को सारी बी तक दीप बंदर की सुनाते थे, तो अगले सुंदर साथ को सब पता होता था कौन कौन से सुंदर साथ नए आए वहां पर और कौन सुंदर साथ कैसी नेचर कैसी प्रवृत्ति के हैं। उसके आगे जाते थे तो ऐसा नहीं कि दीप बंदर को छोड़ देते थे, दीप बंदर अगली पूरी बी तक उनको सुनाते थे। तो सब सुंदर साथ को, ठट्ठा नगर वाले सुंदर साथ को पिछली सारी बी तक पता है और कौन से सुंदर साथ किस प्रवृत्ति के हैं उनको ये भी पता है। तो पत्र में कैसे उनको संबोधित करना है, दे नो इट, क्योंकि पहले से गाइडेंस दे रखी है। तब नहीं पता लगता, तब ऐसे लगता है कि हाँ पुरानी बातें सुना रहे हैं जो हो के आई हैं, पर इसके अंदर कितनी चीजें धनी जी की छुपी होती हैं ये बाद में पता लगता है जब वो प्रसंग घटित होता है। कहते हैं तिनसे क्या समझेगा नींद अंतर है जोर, कहते हैं माया की नींद में इतने गहरे डूबे हुए हैं वो कि पत्र से भी भला उनको कुछ समझ में आएगा, तिनसे क्या समझेगा। भीम भाई जी के बारे में लिख रहे हैं कि कैसे पत्र को भी कैसे समझेंगे क्योंकि इतनी जोर की नींद है। इसका मतलब जो भी निंदा करते हैं, नींद कितनी जोर है अंदर नींद का सुंदर साथ जी, कितनी गहरी नींद है अभी, जो किसी को भी सेवा करने से रोकें या फिर सेवा करने में खींचें, या फिर सुंदर साथ जी किसी भी सुंदर साथ को सेवा में आगे बढ़ते हुए देखकर उसको खींचने की कोशिश करें कि ये आगे क्यों बढ़ रहे हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है, या किसी भी प्रकार की कोई भी निंदा, बिना अर्थ की निंदा, बिना मतलब की चुगली, बिना मतलब का द्वेष राग ये करें तो नींद कितनी गहरी, कहते क्या वो पत्र से समझ पाएंगे। ये राज के हुक्म में भाई, ये माया भी तो कहते राजी के हुक्म से उत्पन्न हुई है ना, ताए क्यों ए ना सके मरोर, इसलिए उनकी कृपा के बिना इसको जीता कैसे जा सकता है। इस माया को, माया का रंग चढ़ा हुआ है, उसको एक पत्र कैसे उतारेगा। श्री जी को कितनी चिंता है कि एक सुंदर साथ जब दूसरे सुंदर साथ के प्रति दिल में ऐसा सोचता है, ये तकरीबन पूरी छोटी पाती में उसी सब्जेक्ट को एड्रेस किया गया है सुंदर साथ जी, और आज भी एड्रेस कर रहे हैं। एक सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ के साथ जब द्वेष करता है, उसकी बातें करता है, जो सेवा के लिए निकले हैं उनके बारे में बातें करता है, तो श्री जी को कितना दर्द होता है। वो अपना दर्द बयान कर रहे हैं कि वो एक पत्र से भी तुम लिखो तो सही, पर वो क्या समझेगा, इतनी गहरी नींद उस पे छाई हुई है। तिस वास्ते, ये माया भी तो उसके हुक्म से उत्पन्न हुई है, तिस वास्ते ए भोम है हाँसी का ठौर। बहुत सुंदर सुंदर साथ, इसी वजह से कहते हैं क्योंकि माया भी धनी की ही पैदा की गई है, इसीलिए और गहरी नींद में एक सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ के प्रति ऐसी सोच रख रहा है, जब जागृत होंगे तो कितनी शर्म आएगी और कितनी हंसी भी होगी। इसीलिए यही भूम हंसी का ठौर है, कोई ना होवे जागृत बिना हुक्म कोई और,
बिना हुक्म के, राज्य के आदेश के बिना, धनी जी की इच्छा के बिना यहाँ कोई जागृत नहीं हो सकता। सुंदर साथ जी, हर पल हर घड़ी मैंने तो ये देखा, माया को पीठ देकर भी आओ, माया का कार्य करते करते हर समय मोस्ट ऑफ द टाइम धनी की सेवा में, सुंदर साथ की सेवा में, कैसे सुंदर साथ अग्रसर हो जाएं धनी जी की तरफ, इस तरफ भी लगो। यहाँ मुश्किलें माया से भी ज्यादा हैं। यहाँ तो केवल कितने लोग होते हैं हमारे ब्रह्मांड में, कितने होते हैं सुंदर साथ जी, परिवार के ही होते हैं ज्यादा। रोज की बात तो उन्हीं से ही होती है, अगर कुछ होती भी है तो जब इस तरफ बढ़ो तो दायरा इतना बढ़ जाता है, तो मुश्किलों का दायरा भी बढ़ जाता है। कैसी ये माया है, पता नहीं कैसे कोई अपने परिवार को, अपनी माया को हरा कर आगे बढ़ता है, और कितने सारे सुंदर साथ खड़े हो जाते हैं उसको रोकने के लिए कि नहीं नहीं, गो बैक, गो बैक, तुमको नहीं आना इस तरफ, यू आर नॉट अलाउड, क्योंकि हम यहाँ के बादशाह हैं, तुम नहीं आ सकते इधर। पता नहीं कोई कितने दुखों को पीठ देकर आया हो, पता नहीं कोई सुंदर साथ कैसे धनी की ओर मुड़ाओ, एक सुंदर साथ, और वहां भी उसका, यहाँ भी उसका दिल सुंदर साथ ही तोड़ दे तो कैसा महसूस होता है सुंदर साथ जी। यही हंसी की लीलाएं हम तैयार कर रहे हैं, यही हंसी का स्थान है। राज्य के आदेश के बिना कोई बैठ भी नहीं सकता, कोई वाणी खोल भी नहीं सकता। कितने साल वाणी खोली ही नहीं सुंदर साथ जी, मैंने तो कितने साल दर्शन भी नहीं किए। कोई एक आध चौपाइयाँ जो याद होती थी वही पढ़ लिया करते थे, कभी लगा ही नहीं कि ये पिया की बातें हैं, इतनी गहराई से खींचने वाली बातें कभी नहीं लगी। बस लगता था कि हाँ यार पढ़ना चाहिए था, पढ़ना चाहिए, जैसे सतगुरु कहते हैं कर लेना चाहिए, नहीं तो मेरा ये संसार कहीं खराब ना हो जाए। जैसे दुनिया के लोग करते हैं ना, पूजा आरती अर्चना करनी चाहिए ताकि संसार के सुख बने रहें। ये पर्पस होता था वाणी पढ़ने का, राज्य को पधराने का, धनी जी की सेवा करने का, कि मेरा सुख बना रहे, इसको कुछ हो ना पिया जी, बल्कि और मिल जाए थोड़ा सा तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। माया के सुख मांगना, और आप वर्सेस कीजिए। आई वॉज थिंकिंग अबाउट दिस कि ध्यान से, अगर हम माया में रले हुए हैं, माया के सुख मांग रहे हैं, पर किसी का दुख नहीं मांग रहे, किसी की निंदा नहीं कर रहे, किसी की चुगली नहीं कर रहे, दैट इज बेटर सुंदर साथ जी। धनी की ओर बढ़ने के बाद वाणी पर कोई गुनाह नहीं लग रहा इतना, क्योंकि पता ही नहीं है वाणी के बारे में, अभी उसको पढ़ा ही नहीं है। गुनाह उतना नहीं लग रहा जितना वाणी पढ़ने के बाद, मंथन करने के बाद सुंदर साथ के दिलों को दुखा रहे हैं, तो ये ज्यादा बड़ा गुनाह हो जाएगा। इसलिए बहुत, जितना जितना पढ़ता जा रहा है ना बच्चा, उतनी परीक्षा मुश्किल होती जा रही है सुंदर साथ जी। इसलिए बहुत ध्यान से, ओनली वन थिंग कीप इन माइंड, हमेशा अपने हृदय में रखिए ये बात कॉन्शियसली, सुंदर साथ का हृदय नहीं दुखना चाहिए। हमारे किसी भी एक्शन से कोशिश करनी चाहिए, हालांकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कि बिहारी जी का दिल ना दुखता तो प्राणनाथ जी आगे कैसे बढ़ते, ये अब पता लगनी शुरू हुई है सुंदर साथ जी। सबके दिलों का, हालांकि प्राणनाथ जी ने कभी तोड़ा नहीं उनका दिल, कभी उनका दिल नहीं दुखाया किसी भी, पर उनके एक्शन से, उनकी जागनी करने से भी अगर उनका दिल दुख रहा है तो बी ऑन द राइट पाथ, सही रास्ते पे चलते रहिए। उसमें यदि एक दो का दिल उस वजह से दुख रहा है कि आप सही रास्ते पे हो, फिर कुछ नहीं किया जा सकता, फिर धनी पे छोड़ सकते हैं बस। क्योंकि सही रास्ते को छोड़ना केवल इसलिए कि उनका दिल ना दुखे, जागनी के रास्ते को ही छोड़ दिया जाए, स्वयं की जागनी सुंदर साथ की साथ में हो तो बहुत अच्छा, तो उसको नहीं छोड़ना सुंदर साथ जी, कभी नहीं छोड़ना। तो बैलेंस कैसे बना के चलना, झीनी सी लाइन है इसके बीच में, जैसे जैसे पाती चलती है ना, दिस बीतक हैज स्पेशलिटी,
मैंने ये महसूस किया, हम सब ने महसूस किया होगा ये, कि एक स्पेशलिटी पहले घटना होती है, उसके बाद भी तक सांप की चौपाइयाँ आती हैं, उस पे मरहम भी रखती हैं और समझा के भी जाती हैं कि अगला स्टेप लेना कैसे है। कहते अनेक माया के बारे में बता रहे हैं, कैसी ठगनी ये माया है। एक सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ के साथ कितनी दाड़िम की कलियों की तरह हम रहते हैं। एक के हृदय में इच्छा आती थी, सबकी पूरी हो जाती थी, परम धाम में पूरी हो जाती है, पूरी हो जाती रहेगी आगे भी। और यहाँ पर देखिए, एक की इच्छा पूरी ना हो उसके लिए कितने प्रयत्न कर लिए जाते हैं कि ये ना ऐसे हो पाए, उसके लिए चाहे कितने भी प्रपंच करने पड़े, झूठ बोलने पड़े, कितनी भी राजनीति करनी पड़े। ये माया का असर है मेरे प्यारे। सुंदर साथ का कसूर नहीं है, जीव ही ऐसे लगे हुए हैं सुंदर साथ जी, परंतु इनके स्वभावों को जीतना पड़ेगा। ब्रह्मवाणी के छींटे इन जीवों को बहुत बहुत आगे लेकर जा सकते हैं, परंतु वो ब्रह्मवाणी अंदर तक छू जानी चाहिए, ऊपर ऊपर से कुछ नहीं बनेगा। कहते कैसी माया है, अनेक भांत के मोहजल, नए नए उठत तरंग, अथाह मोह सागर में अनेक प्रकार की नई नई तरंगें उठती रहती हैं। इसमें धनी की अंग रूपा कोई ब्रह्म सृष्टि, इनमें जो सावचेत, कौन सावचेत रह सकता है? कोई है धनी का अंग, धनी की अंग रूपा ब्रह्म सृष्टि ही सावचेत रह पाती है। उसको भी कितने जीवों में से होकर आना पड़ता है, तब कहीं जाके सावचेत हो पाती है। नहीं तो ये माया की शक्तियां कम नहीं है सुंदर साथ जी। आज तक पार ब्रह्म की बात यहाँ पर नहीं आई, इस बार आ गई तो पूरा भरसक प्रयास है कि वो फैल ना पाए किसी तरह से। ये माया ने शक्तियां लगाई हुई हैं। कहां से आती है माया? दुनिया आती है रोकने के लिए। कभी आई दुनिया सुंदर साथ जी? कितनी दुनिया आती है रोकने के लिए, बहुत कम इंस्टेंसेस, बहुत ही कम चांस होते हैं कि दुनिया रोकने आए। माया का अर्थ क्या होता है? अज्ञानता। अज्ञानता अपने ही आसपास वालों में ही बैठती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स सुंदर साथ जी में आकर ही रोका जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दुनिया नहीं आती रोकने के लिए। ज्यादा से ज्यादा पहले सुंदर साथ जी अपने छोटे से ब्रह्मांड के द्वारा रोका जाता है, उससे भी कहीं किसी ना किसी तरह बल करके पिया जी बल देते हैं, उठ जाते हैं ऊपर। उसके बाद अपने ही सुंदर साथ जी आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अब बस यहीं पे रुक जाइए, अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो हम भरसक कोशिश कर लेंगे और आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। आगे बढ़ना किसको है सुंदर साथ जी? कहाँ आगे बढ़ना है? सुंदर साथ जी के साथ प्रेम करना है, और जितना हो सके मिलजुल के टीका पढ़ना है हमने। और करना ही क्या है? किसको पड़ी है? कहीं नहीं बढ़ना, पिया के हृदय की ओर बढ़ना है बस। और किसी चीज की कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, और ना है। धीरे धीरे सब अंदर ही अंदर, जैसे जैसे वाणी अंदर जाती है, ये सब डिसॉल्व होता जाता है सुंदर साथ जी, ये बाहर निकलता जाता है। कोई भी चाहनाएं धन की, पद की, प्रतिष्ठा की, सब खत्म होती जाती हैं। क्योंकि देवचंद्र जी ने क्या कहा था? भारी मंत्र अंदर आएगा तो हल्का वाला अपने आप ही निकल जाएगा, उसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्रह्मवाणी इतनी भारी है, उसका करोड़वां अंश भी अंदर आएगा। विकार इतने हल्के हैं, वो अपने आप ही निकलते जाएंगे, उनका वहां पर गुजारा नहीं चलेगा सुंदर साथ जी फिर, क्योंकि जलवायु बहुत भिन्न हो जाएगी। ब्रह्मवाणी वैसा एटमॉस्फेयर देती नहीं है अंदर कि विकारों को वो फल फूल सके अंदर। वो निंदा करेंगे तो विकार और फलेंगे फूलेंगे, अहंकार से और फलेंगे फूलेंगे। वाणी से कैसे उनको खुराक मिलेगी? वाणी से खुराक पॉजिटिविटी के घोड़े को मिलेगी। कहते हैं कौन सावचेत रह सकता है? फिर अपनी अंगनाओं को हर चौपाई में अलग कर जाते हैं हमारे प्यारे श्री जी। और स्वामी जी लिखते हैं, मनुष्य के सभी दुखों का कारण क्या है? तृष्णा। 3 प्रकार की होती है,
कितनी बार हमने सुना है, पर अब इन 3 पे फोकस करना शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। पहला, संसार में प्रतिष्ठा की इच्छा, यानी कि लोकेशना। लोक मतलब लोगों में पॉपुलैरिटी की, प्रतिष्ठा की इच्छा। वित्तेषणा, वित्त मतलब धन, धन की इच्छा। दारेशना, दार इच्छा बची हुई है, सगे संबंधियों के मोह में पड़े हुए हैं। तो ये 3 प्रकार की जो इच्छा है ना, ये दुखों का कारण है। ये तृष्णाएं, या तो प्रतिष्ठा, या धन, या फिर मोह आसपास के सगी संबंधियों से। इन तृष्णाओं के बंधन में जीव विभिन्न योनियों में भटकता रहता है। संसार की समस्त कामनाएं इन 3 तृष्णाओं के अंतर्गत आ जाती हैं। यानी सुंदर साथ जी, मुख्य रूप से कौन सी बताई हैं फिर? धन की इच्छा, चाहे महाराज जी का जीवन देखें, किसी भी परमहंस का जीवन देखें, प्राणनाथ जी, सुंदर साथ जी, मिहिर राज जी का जीवन देखें, अपने सतगुरु लेटेस्ट अभी उनका जीवन देखें, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का जीवन देखें, धन की कोई इच्छा ही नहीं है। वो खुद छोड़ के चले गए हैं। अच्छा भला वजीर का काम करते थे वो तो, फिर भी नहीं। और देवचंद्र जी ने तो लिया ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं किया। परमहंस महाराज जी ने स्टार्ट ही नहीं किया सुंदर साथ जी। धन की इच्छा ही नहीं है। अब राजा राम झांझन भाई जी करते हैं, वो करते हैं, पर उन्होंने सौंप दिया है। महाराजा छत्रसाल जी राजकाज संभालते हैं, उन्होंने छोड़ा नहीं है, परंतु उन्होंने समर्पित, कहते ये चाबी आपके चरणों में है, आप चला रहे हो, अब मैं नहीं चला रहा। जो भी करें समर्पित करके कर लें सुंदर साथ जी, उसमें मोह ना बना रहे। तो धन की इच्छा बहुत मेन है। आज के बाद मांगना है सुंदर साथ जी, एक पारायण रखवा के और लाखों रुपया मांग लेते हैं। वाह भाई वाह, ये तो बड़ा सुंदर बिजनेस हुआ सुंदर साथ जी। तो धन की इच्छा, वित्तेषणा और लोकेशना, प्रतिष्ठा से बच के रहिए। क्योंकि जब भी मैंने देखा है, किसी भी सेवादार को भी ऑफर्स आते हैं ना कि छोड़ दें यहाँ से, किसी तरह बहुत सारे कॉल्स आते हैं सुंदर साथ जी। और आज तक कितना कुछ वैसे भी हुआ है हमारे साथ, नहीं और भी जगहों पे, और भी स्थानों पे, बहुत जगह दुनिया में होता रहता है। या तो धन का ऑफर दिया जाता है, उसमें भटक जाते हैं मोस्टली। जमीन आपको दे देंगे, धन दे देंगे, या फिर प्रतिष्ठा, यहाँ आओ तो मंच पे मौका मिलेगा, या फिर आपका नाम अनाउंस किया जाएगा, खूब प्रतिष्ठा आपकी बढ़ाई जाएगी। और यहाँ तक कि सेवादार सुंदर साथ भी फिसल जाते हैं इसमें कि हमें ये मिलेगा। मैंने देखा सुंदर साथ जी, बहुत बिल्कुल सटीक ये लिखा है, या फिर 3rd नंबर पे आता है, सबसे पहले प्रतिष्ठा लिखी है, उसके धन उससे नीचे लिखा है सुंदर साथ जी। लोकेशना, वित्तेषणा, दारेशना, सगे संबंधियों का मोह। यानी कि अगर नीचे से शुरू करें, सबसे पहले तो अपने छोटे से ब्रह्मांड का मोह छोड़ देना। ऐसा नहीं कि संसार छोड़ के चले जाओ, कहीं नहीं लिखा वाणी में सुंदर साथ जी। परंतु गोपियों ने कभी नहीं छोड़ा था सुंदर साथ जी। हाँ, जिनको बहुत शोभाएं मिलनी होती है ना, जो महामती जी के लेवल का तो कोई नहीं होता, या फिर परमहंसों के लेवल के हम सारे सुंदर साथ, हाँ हम दर्शन वैसा प्राप्त कर पाते हैं। जितनी बड़ी कसौटी उतनी बड़ी शोभा। उन्होंने घर छोड़े हैं, पर हर कोई घर छोड़ के चला जाएगा तो कैसे चलेगा। इसीलिए हमें क्या बताया जाता है, घर बैठे कैसे रहना है सुंदर साथ जी, जैसे हम गोपियों की तरह रहते थे। दिल नहीं देना यहाँ पे, दिल को, समर्पण को जो यहाँ कर रखा है ना, उसको वापस ले लो सुंदर साथ जी। सबसे पहले सगे संबंधियों और आसपास के ब्रह्मांड का मोह, उसके बाद इसको जीता, अगर इसको जीता तो धन, फिर धन को भी, उसकी इच्छा को भी जीत लिया, उसको भी खत्म किया, तो प्रतिष्ठा मार जाती है। तो फिर प्रतिष्ठा को करके तो सुंदर साथ जी। और अगर हम कहते हैं
कि हम तो ब्रह्मात्मा है। मैंने ये गलती बहुत ज़्यादा की है सुंदर सा जी, कि हम तो ब्रह्मात्मा है, हमें ये सब सोचने की क्या ज़रूरत है। हमें जीव के ब्रह्मांड में जीव के लेवल पर ही स्टार्ट करना पड़ेगा। देर इज नो अदर वे, कोई और रास्ता ही नहीं है। यहाँ पे पर आत्म से शुरू नहीं कर सकते। पर आत्म, अच्छा एक बात सोचिए सुंदर सा जी, पर आत्म से ही शुरू करना होता तो यहाँ लाते क्यों? हम तो मूल मिलावे में बैठे हैं, हमारा मूल तन वहां पे बैठा है, यस बैठा है, बट स्टार्ट तो यहीं से करना पड़ेगा, तब पहुंचेंगे वहां पे। कैसे? यहाँ लाने की, जीव को बीच में लाने की जरूरत ही क्या थी? वहां का वहीं पे निपटा लेते ना सुंदर सा जी। इसको बीच में लाए हैं क्योंकि जीवों के ही स्वभाव अलग अलग हैं, तभी बेवरा यहाँ पर हो सकता है। वहां पर तो एक दिल कार्य करता है, बेवरा कैसे होगा? इश्क किसके पास है? सबके पास बराबर, सबके पास, सबके अंदर प्रवाहित हो रहा है। यहां नहीं होता, आत्मा के अंदर हो रहा है, जीव में नहीं होता, बराबर नहीं होता। यहीं पे पता लगेगा सुंदर सा जी। जीव के अकॉर्डिंगली जब आत्मा अर्जित करेगी और इन्हीं के भावों में प्राप्त हो गई, जीव के भावों में प्राप्त होने का गुना आत्मा को लगेगा। यहाँ पे हो सकता है। तो स्टार्ट किससे करना है, यही समझ में नहीं आ रही थी सुंदर सा जी। ये जो गांठ, ये जो लगी पड़ी थी ना, यही समझ में नहीं आ रही थी। जब तक ये गांठ बांध के रखनी है सुंदर सा जी, जब तक जीव धर्म के लक्षणों को नहीं अपनाता, तब तक आत्म सुहागनियों के लक्षणों को प्राप्त नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। स्टार्ट यहीं से करना पड़ेगा। हम किसी को क्षमा नहीं करते, हम धैर्य नहीं रखते, घरों में भी हम धैर्य नहीं रखते, सुंदर साथ के साथ नहीं रखते, हम क्षमा नहीं करते, हम अपनी इंद्रियों में पड़े रहते हैं, हम मोह में पड़े रहते हैं। तो फिर ऐसा नहीं होता कि पाठ करो, बस पाठ करो और ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये कर्म का संसार है, ये एक्शन का संसार है। यहाँ पे रहनी में आना पड़ेगा ही पड़ेगा, उसके बिना देर इज नो अदर वे। कहते हैं इधर आप चोरी कर रहे हो, इधर आप दिलों को दुखा रहे हो, उधर गाय को रोटी खिला रहे हो, इधर आप 108 बार पाठ कर रहे हो, कोई बैलेंस नहीं होगा। इधर आपने निंदा की और उधर आपने कहा मैंने 108 बार मेर सागर पढ़ लिया, ये नहीं होगा सुंदर सा जी बैलेंस। कहते हैं कर्म का सिद्धांत यहाँ पर क्या होता है, यदि आपने किसी का दिल दुखाया है, और दिल दुखाने के भी पैमाने होते हैं ना सुंदर सा जी, थोड़ा दुखाया, उससे ज्यादा या उससे भी ज्यादा, जितनी इंटेंसिटी से दुखाया है ना, जितना दर्द उनको हुआ है, जब तक उतना दर्द इस जीव को नहीं मिल जाता, कर्मा रहनी बैलेंस नहीं होती। यहाँ पे उतना दर्द इसको सहना पड़ेगा। और एक बात बहुत ध्यान से, 7वें दिन की लीला में स्वामी जी ने अपनी एक चर्चा में कहा है इस बार, 7वें दिन की लीला में सेम टू सेम ये खेल हूबहू ऐसा का ऐसा ही अखंड होने वाला है। अनंत काल तक ये खेल ऐसा ही चलता रहेगा। वहां पे ना सुंदर साथ जी पूतना को मौका मिला, ना अघासुर को, ना बगासुर को, या फिर छोटी छोटी ईर्ष्याएं जिन्होंने की होंगी, ये तो बड़े बड़े नामों का तो पता है हमें, छोटी छोटी ईर्ष्याएं की होंगी, गोपियों को कृष्ण जी से मिलने से रोका होगा, या पता नहीं क्या क्या बातें और भी की होंगी, वो सारी जस की तस अखंड है। उनको दोबारा मौका अब नहीं है कि वो अपनी लीला को चेंज कर लें। अनंत काल तक वो लीला ऐसे ही चलेगी। अब ब्रज की रास में हमने जो जो कह दिया श्री जी राज जी को, वो सारी लीला अब ऐसे ही चलेगी सुंदर सा जी, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं कर सकता। अब हाथ से निकल चुका है तीर, अब कमान से निकल चुका, अब हो चुका जो होना था, ये हाथ में है अभी भी। ये ऐसे ही अखंड होने वाला है, एज इट इज, सेम टू सेम। आज जो भी, और योग माया में मन की बातें भी छुपी नहीं रहती हैं, योग माया में तो ट्रांसपेरेंट है, मन की बातें भी पता लगेंगी। आज हम एक एक विचार, इसीलिए कहते विचारों को पहले साफ करो।
तो ये ऐसे की ऐसे ही अखंड होने वाली है। इसीलिए कहते हैं हम कैमरे की नजर में हैं, क्योंकि ये वीडियो योग माया में हमेशा चलता रहेगा। हम नहीं चेंज कर पाएंगे, तब जीव सोचेगा भी। तभी सुंदर साथ जी किसको कहते हैं, पश्चाताप की अग्नि में जल के वहां पे एंटर होना पड़ेगा। सब जीवों को पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ेगा। अब मैं ही जो पुराने जीव लेकर आई है ये आत्म, कितना रोएंगे। वो आत्म मिली थी हमें, क्योंकि योग माया में प्रवेश करते ही उनको सब पता लग जाएगा कि मेरे ऊपर आत्म ने अधिष्ठान किया था और मैं कुछ नहीं कर पाया। आज 8वीं बहिश्त में जा रहा हूं मैं। तो कहीं इस जीव का ऐसे ना हो सुंदर साथ जी, किसी का दिल ना दुखाएं, जितना कोशिश कर सकें। किसी सुंदर साथ को हमारी तरफ से जानबूझ के हमने ऐसा कुछ ना किया हो कि उनका दिल दुख जाए। सबसे प्रेम कीजिए और नजर उस पे रखिए, मेरा ध्येय, मेरा लक्ष्य क्या, मैं यहाँ करने के आई हूँ। सारी कामनाएं कहते हैं इन 3 के अंतर्गत आ जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, धन एक तो सबसे पहले सगे संबंधियों का मोह सबसे नीचे है वो, फिर धन और फिर वित्त। फिर वित्त तो वित्तेषणा धन की होती है और फिर प्रतिष्ठा बड़ी होती जाती। मोह, फिर धन, फिर प्रतिष्ठा। और क्या कहते हैं, मेरे ताई तो इन समय, मेरे प्राणाधार सुंदर साथ जी, आपने क्या किया है, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। लियो है गोविंदा मोल री, मैंने लियो री गोविंदा मोल। क्या कहते हैं, मेरे ताई तो इन समय लिया है मोल तुम। और कैसे आता हूं मैं, उसमें मीराबाई कहती हैं, ये तो आवत प्रेम के मोल री, मैं तो लियो री पिया जी को मोल। यहाँ कहते तुमने मुझे मोल खरीद लिया है। कैसे, अपने समर्पण से लिया है मोल तुमने मोल खरीद लिया। तुम कहोगे तो मैं जाऊंगा, तुम कहोगे तो मैं रुकूंगा, तुम्हारी स्वीकृति की मैं वेट करूंगा, मैं इंतजार करूंगा। मेरे प्यारे, मेरे प्राणाधार सुंदर साथ जी, बहुत ही सुंदर। उनको कैसे मोल लिया जा सकता है, जैसे इंद्रावती जी कहती है ना, मैंने प्रेम के पिंजरे में उनको बंद कर रखा है। मैंने धनी जी को अपने हृदय के प्रेम के पिंजरे में बंद कर लिया है, और द्राख अंगूर बन के उनके मुख में बैठ गई हूँ, मीठी होके उनके मुख में बैठ गई हूँ मैं। और छोटी होके, अहंकार पूरा मार के, मीठी होके, सारी कड़वाहट पूरा अंदर से, जीव के सारे कड़वे विकार मिटा दिए गए हैं। द्राख बन के उनके मुख में बैठ गई हूँ। ऐसे ही इन्होंने जीत लिया है श्री जी को। हमारे प्यारे सुंदर साथ ने अपने समर्पण के मोल खरीद लिया है। हम समर्पित करेंगे तो कैसे नहीं आएंगे सुंदर साथ जी, वो हमने समर्पण कहीं और कर रखा है। तिस वास्ते तुम्हारी आत्म से मेरी होए ना जुदी आत्म। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। इंद्रावती सखी भी कह रही हैं कि तुमने मुझे मोल खरीद लिया है। तुम्हारी आत्म से मेरी आत्म जुदा नहीं हो सकती कभी भी। हम नहीं खरीद सकते उनको, हम भी खरीद सकते। क्या उन्होंने कहा है 12 मोमिनों जैसा कोई और नहीं हो सकता? हम उस राह पे चलना नहीं चाहते सुंदर साथ जी। हम चाहते भी हैं तो बार बार डिग जाते हैं, क्योंकि पहचान के बिना ईमान नहीं आता और ईमान के बिना समर्पण होता नहीं है। पहचान कैसे हो, कहना ये पहचान नहीं होती। मैं तो यही सच सोचती थी, छोटी थी, बचपन से ही वाणी मिली, बचपन से ही मंदिर जाते थे, बचपन से सुना था, पर पाया कुछ नहीं था, ऊपर ऊपर का था। बहुत सुंदर बेस मिला, इससे डेफिनेटली मिला, पर इतने वर्ष उसी में बिता दिए। और अगर वो सॉलिड बेस होता तो कसौटी आते ही डिप्रेशन में कौन चले जाते हैं? जिनके पास सॉलिड बेस होता है वो खाई में नहीं गिरते जाके। तो कहने को एक बेस था पर वो था नहीं।
देवी देवता को जैसे हम उनको पूजते हैं, सब वैसे ही राजी थे सुंदर साज जी। एक गर्व था अंदर की ब्रह्म सृष्टि है, ये है, पर जो कर रहे थे, जो करनी थी, वो ऐसी नहीं थी कि यह राज्य हैं, मेरे हैं, मैं इनकी हूं, ऐसी नहीं थी। शब्दों में था पर अंदर नहीं था सुंदर साज जी। कहते आपने समर्पण से मुझे मोल ले लिया है, आपके प्रेम के मैं अधीन हो चुका हूँ, श्री जी कहते हैं। बहुत सुंदर सुंदर साज जी। हमको क्या इस तरफ बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? ये शब्द ही कितने सुंदर हैं। जो इश्क का बेवरा करने यहाँ लाए हैं वो कह रहे हैं मैं तुम्हारे प्रेम के अधीन हो गया। जो कहते हैं तुम्हारे पास प्रेम है ही नहीं, वो कहते हैं मैं तुम्हारे प्रेम के अधीन हो गया। और तुमने इतना अर्जित कर लिया, मेरे अंदर से इतना खींच लिया कि मुझे उसी के अधीन कर दिया। अति सुंदर समर्पण से, कुर्बानी से, त्याग से सुंदर साज जी वो उसी के वश में आते हैं, वो उसी के मोल पे खरीदे जाते हैं। यहाँ पैसे के दम पे नहीं आते वो, यहाँ प्रतिष्ठा के दम पे नहीं आते वो, समर्पण के मोल पे आते हैं और प्रेम के अधीन हो जाते हैं। खुद ही प्रेम देते हैं और उसी के अधीन होके बैठ जाते हैं। वाह राजी। तभी तो कहते हैं तुम एक कदम लो, मैं 10 कदम भाग कर आऊंगा। और वो एक कदम भी खुद उठवाते हैं, बस रेडीनेस दिखाइए कि हाँ मैं तैयार हूं पिया जी। मुझे किसी चीज से यहाँ अब ये खेल लगने लगा है कि दिस इज अ खेल। जैसे गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं खेलते थे, हमें पता होता था, हमें सब पता होता था कि ये खेल है। गुड़िया जा भी रही होती थी तो हम रोते नहीं थे, हमें पता होता था कि हम खेल खेल रहे हैं। वैसा ये खेल है सुंदर साज जी। कोई जाता है, कोई आता है, कोई जीवन में से आज हमारे जीवन में है, कल रूठ के चले जाएं, कुछ नहीं पता, ये खेल है। मुझे एक सुंदर साज जी से मेरी बात हुई, बोलते दीदी आप इसमें दुखी क्यों हो रहे हो? किसी ने ऐसा कह भी दिया अगर, बहुत कभी 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 फॉर फ्यू मिनट्स इतना दुख हो जाता है एक बात का। वो कहते खेल है दीदी, भूल गए आप? हमेशा राज जी याद दिलाने भी भेज देते हैं। मुझे लगता है स्वामी जी आप तो नहीं आ सकते ना, बार बार हर सुंदर साथ के पास नहीं आ सकते, तो आप भेजते हो, आप अपने प्रतिनिधि भेजते हो, आप अपनी ही बात कभी वाणी से दिखाते हो, कभी आपकी ही चर्चा, कभी कोई सुंदर साथ आके याद दिला जाते हैं कि नहीं ये खेल है, इसमें रोना नहीं है। जागने की राह पे चलते हुए भी जो दुख मिलते हैं, क्या श्री जी की आंखों में कभी आंसू देखा था? या महाराज जी राम रतन दास महाराज जी की बीतक में कभी आया कि उनकी आंखों में इसके लिए आंसू आ रहे हो? बल पकड़ना है सुंदर साज जी, बहुत बल, बहुत बल, और बढ़ाते जाएंगे तुम्हारी आत्म से। और अगर सत्य की राह पे चलते रहेंगे सुंदर साज जी, चाहे, और ये बहुत जरूरी है सर्कमस्टांसेस। अब जब पीछे मुड़ के देखती हूँ, अगर वो परिस्थितियां ना बनी होती तो आज भी वैसी ही छोटी छोटी बात पे रोने वाली होती। मैं हर छोटी सी बात पे रो देती थी। माया की भी छोटी सी बात को 1-1 साल तक रोती रहती थी, उसी को याद कर करके। अब कुछ याद ही नहीं है, कुछ भी याद नहीं है। धीरे धीरे मेमोरीज फेड होती जा रही हैं यहाँ की, उसकी मेमोरीज की जगह बन रही है। कहते ए निश्चय सत जानियो, बहुत सुंदर। अब प्रेम कर रहे हैं, खूब सारा लाड लुटा रहे हैं। मुतफे कुन अलेह, कहते हैं ये निश्चय सत्य जानियो, निश्चित रूप से सत्य मानना कि मुतफे कुन अलेह, सर्वसम्मति से आपके सिर पर जागनी कार्य का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। आपोपा जरूर संभारना।
बोझ आया सिर पर ए, जागनी का ये जो बोझ, जागनी का ये जो उत्तरदायित्व है, इसको निभाने के लिए, ये नहीं कि अब मैं आपके अधीन हो गया हूं, पर इससे पीछे नहीं हटना। ये जो जागनी का उत्तरदायित्व आपको दिया गया है, ये समर्पण तो किया है, पर इस समर्पण पे रहना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा, क्योंकि ये जागनी का उत्तरदायित्व आपके कंधों पे सौंपा गया। आपोपा जरूर संभालना, बोझ आया सिर पर ए, अब नहीं डिग सकते। स्वामी जी ने कहा था, स्वामी जी ने कहा था, मूल स्वरूप ने चुन लिया, अब कहीं नहीं भाग सकती। एक बार बहुत बहुत अंदर परेशानी हो गई थी, बहुत ज्यादा। कभी भी आज तक स्वामी जी को एक वर्ड भी नहीं कहा। उन्होंने पूछा भी कि सब ठीक है, हाँ जी आपको पता है, झूठ भी नहीं, कुछ भी नहीं कहा, ही नहीं कुछ, सब आप जानते हैं। पर एक बार बहुत 2 years बैक, थोड़े टाइम पहले ऐसा था कि सुबह उठ के उस रात में इतना रोई थी सुंदर साथ जी, मुझे लगा था कि ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था राज जी, मैं तैयार नहीं हूँ इसके लिए, मेरा जीव अभी रेडी नहीं है, मैं नहीं सहन कर पाऊंगी इतना कुछ। और उस दिन सोच लिया था, ये जीव इतना कमजोर पड़ गया था कि सुबह उठ के अनाउंस कर दिया जाएगा कि अब नहीं हो पाएगा, सुंदर साथ से माफी मांग लूंगी। उसी दिन स्वामी जी से बात हुई थी, आशीष से हुई थी, उन्होंने मेरी बात करवाई थी। कोई बात नहीं हुई, बोले सब ठीक चल रहा है, हाँ जी स्वामी जी सब ठीक है, आप सब जानते हैं। उन्होंने एक ही बात कही थी, उनके अंदर से क्या उपजा था, कैसे धनी ने उनको उसी दिन भेजा था। उन्होंने कहा था, मूल स्वरूप ने अगर चुन लिया है तो दुनिया के किसी भी कोने में चली जाओ, अब तो करना ही पड़ेगा, भाग नहीं सकते अब सेवा से आप। तो उस दिन मुझे पता लगा था कि जीव को खड़े होना है, अब रोने से काम नहीं चलेगा, सतगुरु का आदेश है ये। बिना बताए समझ जाते हैं, कैसे उनको पता लग जाता है, उसी दिन क्यों आता है। आपोपा जरूर संभारना कहते हैं सुंदर साथ जी, ये जीव बेचारा किसी लायक भी नहीं है, पर जैसे स्वामी जी कहते हैं ना कि वो तो भैंसे से भी वेद मंत्रों का उच्चारण करा देते हैं, वो तो खुद के लिए कहते हैं बड़ा ही विनम्र सतगुरु, बड़े ही विनम्र, विनम्रता की प्रतिमूर्ति मैंने आज तक कभी नहीं देखे ऐसे। कोई छिद्र निकालना भी चाहे, ढूंढना भी चाहे, उसको छिद्र नहीं मिलेगा। सुंदर साथ जी, इस जीव में कितने छिद्र मिल जाते हैं, पर स्वामी जी में तो कोई ढूंढे भी तो खुद ही कमियों से भरा होगा, उनमें कुछ नहीं मिलता। ऐसा जीव उनको दिया है, ना उनको क्रोध आता है, ना उनको कुछ चाहिए अपने जीवन के लिए, कोई छिद्र दिखाई नहीं देता, सारे गुण ही गुण से भरे हुए सतगुरु हैं, सभी सतगुरु गुणों से भरे ही होते हैं। सुंदर साथ जी, हमारे ये जीव की नजर होती है ना, वही खराब होती है। और ये जीव तो खड़ा भी नहीं हुआ, अभी भी कितनी कमियां हैं इसमें, फिर भी इतना लाड सुंदर साथ और सतगुरु का मिलता है। वो प्लस होती है ना वाइब्रेशंस, ये उन्हीं में वंडर्स होते हैं। मैंने कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया जा जाके सुंदर सा जी, यहाँ टीके के सामने बैठो ऐसे भर जाता है, उसकी मेहर होती। यहाँ से उठ के दूसरे कोने पे जाओ तो ऐसे लगता है पूरा खाली, पूरा एम्प्टी है, ये परमानेंट नहीं भरा होता है, ये कुछ समय के लिए, और वो भी स्पेशली टीके का समय होता है, थोड़ा मिलता है। पर जब सुंदर साथ बैठा होता है, आपकी प्योर वाइब्रेशंस जो उनके दिल से खींचती है ना, वो मुझे मिलता है।
ये निश्चय सत्य जानियो। सभी सुंदर साथ जी ध्यान रखिए, सबको अपने आसपास के ब्रह्मांड में जरूर सूचना देनी है। जागनी कार्य का बहुत बड़ा दायित्व है, सारे सुंदर साथ के ऊपर ये फर्ज है। सुंदर साथ जी, जितना हमें पता लगा हमें सबको बताना है। कम से कम दूसरे सुंदर साथ जी को तो बताइए, हो सके अपने रिश्तेदारों, प्रवाहियों, सबसे सूचना देनी जरूर सबको शुरू कीजिए। अब झिझक करने का समय चला गया है, आपोपा जरूर संभालना, अवश्य समर्पित होना इस लक्ष्य के लिए। सुंदर साथ जी सबको टीके के थ्रू खड़ा कर रहे हैं, महामती जी अपनी वाणी के थ्रू खड़ा कर रहे हैं, आज सतगुरु भावार्थ लिख लिख के सबको खड़ा कर रहे हैं, कोई पीछे ना रहे। दिन में कुछ समय इस सेवा के लिए जरूर संभालिए। सुंदर साथ जी ये मैसेज देने की शोभा लीजिए, शुरू कीजिए। आपसे राजी मांग रहे हैं कि ये शोभा तुम्ही को मिलने वाली है, ये ब्रह्म सृष्टियों का दिन है। सुंदर साथ जी हम पीछे ना रहें कोई भी। हर सुंदर साथ अपने अंदर सोचे कि मैं किस किस को कॉल करके समझाऊंगा, मैं किस किस को कॉल करके बताऊंगी अपने धनी की वाणी के बारे में। वो लेते हैं, वो नहीं लेते, जैसे उनकी इच्छा, जैसे धनी की इच्छा। सुंदर साथ जी पर हमने अपना फर्ज जरूर निभाना है। यहाँ की हकीकत भाई शेख बदल कहेंगे, कांजी और शेख बदल भाई, कांजी भाई और शेख बदल कहेंगे आपके पास जा रहे हैं, वो यहाँ की सारी हकीकत लेके। ताको सही जानियो, वो यहाँ की सारी सही आपको सारी वास्तविकता बता देंगे। सुनियो कानों से, अपने कानों से जब सुन लो तो पूर्णतया उसको सत्य मानना जो यहाँ से खबर लेके वो जा रहे हैं। शेख बदल आए पीछे, हमको बड़ो भयो सुख, ये श्री जी लिख रहे हैं। कहते हैं जब शेख बदल मेरे पास आए तो मुझे बड़ा सुख हुआ। क्यों? 12 मोमिनों में से एक हैं शेख बदल भाई, और वही पाती लेकर भी साथ में आते हैं। कांजी भाई को अकेले नहीं आने देते। हम तुमको मिलेंगे, कहते हैं जब हम सभी मिलेंगे। शेख बदल से तो मैंने मिल लिया है, वो तो आते हैं, पर मैं बाकियों से मिला नहीं हूँ। हम तुमको मिलेंगे तब हंस के बहाने दुख। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी कहते जब हम सभी आपस में मिलेंगे तो बहुत हंसी करेंगे, हंस के बहाने दुख। और ये जो दुख है ना वियोग का, अभी का दुख, मुझे पता है तुम मुझसे दूर नहीं रह पा रहे, मैं भी दूर नहीं रह पा रहा। वर्तमान समय का वियोग का कष्ट दूर हो जाएगा। सोचिए सुंदर साथ जी जब पिया हमें मिलेंगे, अगर विरहा अगर क्या विरहा के सुख के बाद ही वो मिला करते हैं, दुख नहीं होता, विरह सुख होता है। बड़ी भाग्यशालिनियों को मिलता है ये विरह का सुख। इंद्रावती सखी को मिला, देवचंद्र जी को तो शुरू से ही श्यामा जी को लगी हुई थी, छोटे से ही थे अभी, वो तभी से विरह में ही थी, वियोग में ही थी कि कहाँ हो, मिलते क्यों नहीं, कौन है, कहाँ मेरा भरतार। महाराज जी के अंदर शुरू से लगी हुई थी, सब परमहंसों के अंदर। हमें जब ये लगेगा विरह का सुख और फिर दीदार का अनंत सुख कभी ना खत्म होने वाला। सारे कष्ट, माया के कष्ट नहीं सामने आने चाहिए इस समय। ये कष्ट दूर करने की इच्छा जब अंदर खत्म हो जाए ना सुंदर साथ जी की, माया के कष्ट मिट जाएं, ये अब आने ही नहीं चाहिए। अब अगली क्लास में चलते हैं। अब कष्ट तेरे ना मिलने का है, अब ये कष्ट नहीं है कुछ भी, और ये कष्ट ही उसकी तरफ लेकर जाते हैं सुंदर साथ जी। जब यहां से दर्द मिलता है ना, इनिशियल स्टेज वही होती है, इनिशियल स्टेज यही होती है। पहले हम यहाँ के दुखों से दुखी होकर उसको मांगते हैं। 99% ऐसा होता है,
एक्सेप्शंस होती हैं सुंदर साथ जी, जो सुख में भी रोते हैं। पहला ये होता है कि यहाँ से दुखों से दुखी होकर मैं तो ऐसे ही मुड़ी थी धनी जी की ओर, यहाँ के दुखों से दुखी होकर आपकी तरफ आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ के दुख कुछ मैटर ही नहीं करते, क्योंकि इससे बड़ा दुख कहें या उसको सुख कहें वो मिल जाता है। फिर यहाँ के दुख गौण हो जाते हैं। फिर ये गुनाह लगने लगता है कि यहाँ के दुखों से दुखी होकर अगर तुम्हारी तरफ आए, स्वामी जी ने बहुत सुंदर एक चर्चा में कहा है, परम धाम के लालच में उसको मत मांगना कि परम धाम के सुख, यहाँ के दुख देखो कैसे, छोटे छोटे मकान है, ये है वो है, इतने दुख हैं, वहां बड़े सुख है। अरे बड़े बड़े मंदिर हैं वहां पे, तो वहां कितनी सुंदर लीलाएं करते हैं हम, इतना बड़ा मेरा घर है। इस लालच में राजी को मत मांगना, यहाँ के दुखों से दुखी होके भी मत मांगना। धनी को केवल धनी के लिए, धनी को पाने के पर्पस से धनी को मांगना, आसपास का कुछ भी नहीं। हमको बड़ा हरक है, कहते हैं सब सुख में रहियो कुम, जागनी की इस स्थिति से मैं बहुत खुश हूं। सब सुंदर साथ आनंद में मग्न रहें, ये श्री जी कह रहे हैं। दिन जागनी के आए नजीक, स्याबास लाल बाई तुम। बाकी तो पुरुष तन में है। लाल बाई, तुम्हारी समर्पण भावना को देखकर मैं तुम्हें धन्य धन्य कहता हूं, और आत्म जागृति की वेला बहुत निकट है। अभी छठा दिन शुरू नहीं हुआ है, पर 5वें दिन की जागनी के हिसाब से बहुत खुश हैं पिया जी। आत्म जागृति की वेला बहुत निकट है। उनको पन्ना जी का सब दृश्य अंदर पता लग रहा है सुंदर साथ जी, वो वेला निकट है, वो आने वाली है। लाल बाई को स्याबासी दे रहे हैं कि स्त्री तन होते हुए भी तुमने साथ निभाया इन सब का। और जागने की वेला कौन सी है? पन्ना जी की वेला। कब? मारिफत की वाणी उतरने की वेला, तब होगी आत्म जागृति। अभी सोचिए सुंदर साथ जी, अभी हम कहते हैं हम तो पढ़ेंगे मारिफत की किताबें, रास पढ़ के क्या करना है, प्रकाश कलश ये भी छोटे लेवल पे हो गया। अभी तो हम तो भाई मारिफत में हैं, हम तो परिक्रमा, खिलवत परिक्रमा, सागर श्रृंगार पढ़ेंगे, मारिफत की किताबें पढ़ेंगे। हम तो उतरी भी नहीं है अभी तक। जब ये पाती लिखी जा रही है वो उतरी भी नहीं है अभी तक। और मोमिनों में इतना ईमान, अभी मारिफत की किताबें तो आई भी नहीं, उसके बाद क्या हालत हुई होगी जब परम धाम की वाणी के बारे में, परम धाम के बारे में सुंदर साथ जी क्या क्या मारिफत के उन्होंने भेद अंदर संजोए होंगे, समाये होंगे। तब कितना आनंद इन सुंदर साथ को आता होगा जो पहले ही समर्पित हो चुके हैं, जिन्होंने पिया को मोल ले लिया है पहले ही। कितना उधर अक्षर ब्रह्म जी को तो अंदर आनंद आया ही है, श्यामा जी को तो आनंद आया ही है, इंद्रावती सखी के आनंद का पारावार नहीं है। पर ये मोमिनों को, सुंदर साथ जी को जब मिली होंगी, धन धन ये सुंदर साथ जो ये सब होने से पहले ही अपना सिर कटाने के लिए तैयार और चले गए। और हम ये पढ़ पढ़ के भी, मारिफत की किताबें पढ़ 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 के भी हम इनकी कदमों की धूल की बराबरी नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्होंने पिया है। उन्होंने एक एक शब्द को अपने अंदर समाया है। सुंदर साथ जी, स्वामी जी अभी अभी जो चर्चाएं हुई है ना, उसमें कह रहे हैं दैट सुंदर साथ इज मच बेटर, जो एक चरण को पहले पढ़ता है, पहले उतारता है। पूरी वाणी रट लो, पढ़ लो, बार 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 कर लो, पर वो सुंदर साथ जिसने एक ही चरण पढ़ा हो पर पहले जीवन में उतारा हो,
जीवन में उतारे बिना, प्रसंगों में घटित किए बिना ये वाणी चेतन नहीं होती अंदर। इसको रहनी चेतन करती है, जीव के दिल में अखंड करती है इसको, तब जीव टल होसी आत्म होता है। हम ये समझ नहीं पा रहे सुंदर साथ जी, ये राजी समझाएंगे। बीतक साहब प्रैक्टिकल लीला है, प्रैक्टिकलिटी की लीला है, ये थ्योरी नहीं है। ये वाणी को कैसे प्रैक्टिकल करना है वो सिखाती हैं सुंदर साथ जी। इन्होंने कर दिखाया, जीवन में कैसे करना है ये बीतक साहब, इसीलिए बीतक कुंजी बोली जाती। उसके बिना वाणी खुलती ही नहीं, उसके बिना रटते रहो वो खुलती नहीं। जब तक वो मेरी बीतक नहीं बन जाती तब तक वाणी खुलती ही नहीं। जब तक ऐसे लक्षण नहीं दिखाई देने लग जाते, मारिफत की किताबें उतरे बिना सुंदर साथ जी, ईमान पे समर्पण में पिया जी को मोल नहीं ले लेते ना। बहुत छोटा कर रखा है हमने वाणी को, बहुत छोटा आंक रखा है। पहले बीतक सुधारनी पड़ेगी अपनी, फिर कुंजी से खुलेगी। फिर देखिएगा जब आप पढ़ावें खसम तो क्या वाणी होती है तब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, त्रुटियों के लिए कृपया क्षमा करते जाइएगा, और जाने अनजाने किसी के हृदय को ठेस लग रही हो तो मुझे प्लीज क्षमा कीजिएगा। मेरा जीव इस लायक नहीं है, इस सेवा के भी लायक नहीं है सुंदर साथ जी, पर जैसी धनी की इच्छा। प्रणाम जी।